हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक से संबंधित 35 प्रश्नों को डिस्कस करूंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 35 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता अर्थात तूतीय हिंद कहा था? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी रस खान, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और डी अमीर हसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था और सितार एवं तबले का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटा। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में 1253 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? सैफुद्दीन मोहम्मद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद खान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और इन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तान के दरबार में रहे थे। अगला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता थे? कपिल, कौटिल्य, मन्नु, वात्स्यायन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मन्नु। महान हिंदू विधि निर्माता मन्नु थे। नेक्स्ट है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी निजामुद्दीन औलिया, सी मोइनुद्दीन चिश्ती और डी नसीरुद्दीन महमूद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी, बी 622 ईस्वी, सी 642 ईस्वी और डी 670 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449, बी 1453 और डी 1469, सी 1469 और डी 1499। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने शिक्षा दी? भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सूफी मत की। तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी और इनका जन्म नवद्वीप पश्चिम बंगाल में हुआ था और इन्हें बचपन में पाठशाला में निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर उड़ीसा गए और वहां भगवान जगन्नाथ की उपासना की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, बी अंगद, सी रामदास, डी अर्जुनदास। तो गुरु नानक का शिष्य लहना अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया और साथ ही गुरु नानक द्वारा बनाई गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, डी नर्तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी संगीतज्ञ। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? त्यागराज,
तानसेन, रहीम सेन, पुरंदरदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, रहीम सेन। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए अंगद, ऑप्शन बी लहना, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी नरेंद्रनाथ। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम था? ऑप्शन ए मकरचंद पांडे, बी रामतनु पांडे, सी लाल कलावंत, डी बाज बहादुर। तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था और तानसेन एक संगीतज्ञ था और अकबर के नवरत्नों में से एक था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, बी नरेंद्र, सी देवदत्त और डी विशाल दत्त। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, बी नरेंद्रनाथ दत्त, सी कृष्ण दत्त और डी सुरेंद्रनाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? ऑप्शन ए लाओ त्सु, बी वुवांग, सी कुंग फू और डी मेंग त्सु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंग फू। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम कुंग फू था। अगला प्रश्न है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? मुश्ताक अली, ऑप्शन बी असदुल्ला खां, सी सैफुल्ला खां और डी यूसुफ खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असदुल्ला खां, ऑप्शन बी। अगला है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी निजामुद्दीन औलिया, सी फिरोज तुगलक और डी शेख सलीम चिश्ती। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अगला है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन ए मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो कबीरदास, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्मण्ये बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? कर्मण्ये बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ऑप्शन ए श्री मद्भागवत गीता, बी रामचरितमानस, सी रामायण और डी जयद्रथ वध। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा श्री मद्भागवत गीता। अगला है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, कबीरदास ने कहा था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी विष्णु शास्त्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी बल्लभाचार्य, ऑप्शन सी नरहरिदास और ऑप्शन डी रामानंद। तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे और इन्होंने अपने उपदेश शब्द को सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित किया है और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, मृत्यु मगहर में, और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है,
संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? ऑप्शन ए रामदास, बी हरिदास, सी रामानंद और डी रामानुज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरिदास। हरिदास संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अब ऑप्शन ए अमृतसर, बी आनंदपुर, सी तलवंडी और ऑप्शन डी पटना साहिब। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था और वर्तमान में ये स्थान पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है? ऑप्शन ए नांदेड़, बी तलवंडी, सी अमृतसर और डी पटना साहिब। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब है। अगला है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मदीना में, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन डी बगदाद, सी बगदाद और डी तेहरान में। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगृह, कपिलवस्तु। तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काशी, बी कलादी, सी कांचीपुरम और डी मदुरै। तो इनका जन्म कलादी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेरूत में, बी बेथलेहेम में और सी बेबीलोन और डी एब्रे में। तो इनका जन्म हुआ था बेथलेहेम में। अगला है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? ऑप्शन ए कबीर, बी बुद्ध, सी महावीर और डी गुरु नानक। तो मगहर में कबीर का मृत्यु हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कबीर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।